बानी पीटीआई की हिरासत का फैसला मनमानी और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ जुल्फी बुखारी की नामवर लॉ फर्म के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में दायर पिटीशन पर UN वर्किंग ग्रुप की कानूनी राय, बानी पीटीआई की फौरी रिहाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज़ नहीं, बज़ाहिर इसका मकसद इन्हें नाअहल करना था। हुकूमत से वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के दौरे और बानी पीटीआई की क़ैद में हालात की आज़ादाना तहक़ीक़ात की इजाज़त देने का मुतालबा। वर्किंग ग्रुप ने तशवीश जाहिर की है कि बानी पीटीआई को अपने दिफा का हक नहीं दिया गया। वकलाए सफाई से जिरह का हक लेकर सरकारी वकला को दिया गया। वर्किंग ग्रुप का कहना है कि इस मामले पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया गया, ताहम कोई जवाब नहीं मिला। बानी पीटीआई के मामले पर अमेरिका पहले भी कह चुका है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी राय की वजाहत खुद कर सकता है। वर्किंग ग्रुप की बानी पीटीआई से मुतालिक रिपोर्ट पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का रद्द अमल। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के इंतखाबात में मुदाखलत की तहकीकात की करारदाद से मुतालिक सवाल पर कहा, कांग्रेस अमरीकी हुकूमत की एक अलहदा शाख है, इसकी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। अमरीकी आला हुकाम ने मुसलसल निजी और अवामी तौर पर पाकिस्तान पर जोर दिया कि आइन के मुताबिक अवाम के हुकूक का एहतराम किया जाए। सियासी जमातें तब मखसूस नशिस्तों की अहल होंगी जब कम से कम एक सीट जीती होगी। मखदूम अली खान ने बताया, आइन के मुताबिक सीटें सियासी जमातों को मिलेंगी, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ केस की फुल कोर्ट में समाअत जारी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 2002 और 2018 में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ भी रिकॉर्ड आ गया है। अदालत को हर सूरत 8 जुलाई तक केस को ख़त्म करना है। सलमान अकरम राजा साहब कल, बैरिस्टर सलमान सफदर परसों अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। खावर मानिका के वकील 4 जुलाई या 8 जुलाई में से एक दिन अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत में एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका के रिमार्क्स। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुफ्ती सईद की गवाही भी झूठी साबित हुई। खावर मानिका ने मुलाजिम लतीफ़ के बयान पर इन्हिसार किया और ख़ुद भी वीडियो बयान में गलत बयानी की। दूसरे निकाह की बात से भी ये साबित नहीं होता कि इद्दत पूरी थी या नहीं। ये एक घड़ी गई कहानी थी जिससे बानी पीटीआई को इंतकाम का निशाना बनाया गया। यकीनन जज पर कोई प्रेशर था कि फैसले के दिन हाई कोर्ट को लिख दिया, फैसला नहीं सुना सकता। केस की समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। ताजिक सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान हमअहदी उमूर पर मुआहिदों और मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म 3 से 4 जुलाई तक काज़ाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सबराही इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। चीन और रूस के सदूर से मुलाकात होगी। हुकूमत का चीन की कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करने का फैसला। पांडा बॉन्ड का हुजूम 30 करोड़ डॉलर तक होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बॉन्ड ट्रांजैक्शन के लिए चीन की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की खदमात हासिल की जाएंगी। चीन की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से 29 जुलाई तक इजहार दिलचस्पी की दरखास्त तलब। चीन की कानूनी फर्म की खदमात भी ली जाएंगी। रेटिंग और लॉ फर्म्स का इंतखाब बोली के अमल के जरिए किया जाएगा। पीटीआई की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फव्वाद चौधरी की तरह भागी नहीं। फव्वाद चौधरी पुलिस को देखकर जिस तरह भागे, इससे पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुका। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की तनकीद। कहा, फव्वाद चौधरी का हक नहीं बनता कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करें या किसी को मशवरा दें। पीटीआई की क़यादत कितनी ही फेल हो, लेकिन कम अज़ कम कड़े वक्त में बानी पीटीआई के साथ खड़ी रही।
साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा केस हम नहीं बानी पीटीआई बनवाते थे। बानी पीटीआई के साथी कहते थे जनरल बाजवा केस बनवाते थे। मुल्क तरक्की इसलिए नहीं करता क्योंकि कोई भी सरकारी ऑफिसर फैसले नहीं करता। शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सियासत चलाने के लिए नैब का इदारा बनाया गया था। नैब आज भी सियासत ही चला रहा है। ये हुकूमत वादा करके आई थी कि सबसे पहले नैब को ख़त्म करेंगे। इन्होंने असम्बली बंद करके ऑर्डिनेंस ला कर उसको मजबूत किया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि IMF के तैयार करदा बजट के असरात आना शुरू हो गए हैं। हुकूमत ने माली साल के पहले दिन अवाम पर पेट्रोल बम गिराया। महंगाई बढ़ेगी। अवामी मैंडेट से मुंतखब हुकूमत अवामी मफाद में फैसले करती है। हुकूमत को अवाम की कोई फिक्र नहीं। बंटवारा ही करना होता तो असातिज़ा की 60,000 नौकरियां बांट देते। इल्ज़ाम लगाने वालों की फैमिलीज के लोग टीचर भर्ती हुए। सईद गनी का MKM के इल्ज़ामात पर रद्द अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा MKM रहनुमाओं के जहनों में छुपी नफरत सामने आ गई। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक गुमराहकुन बातें की। कोटा सिस्टम का आगाज़ लियाकत अली खान ने किया था। शहरी और देही सिंध का कोटा भी पहले से चला आ रहा था। गैर मुतनाज़े और साफ शफाफ अमल को मुतनाज़े बनाया गया। भारत के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजकर भारतीय इंतहा पसंदों को अदम तशद्दुद का दर्स दे दिया। कुरानी सूरत का भी हवाला दिया। लोकसभा से खिताब में कहा बीजेपी रहनुमा नफरत, खौफ और तशद्दुद फैला रहे हैं। तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद की बात की, खौफ को ख़त्म करने की बात की और कहा कि मत डरो। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लीडर हिंदू होने का दावा तो करते हैं मगर साथ ही नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सीख पा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी बोले ऑपोजिशन लीडर ने पूरे हिंदू मुआशरे पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है। बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और RSS पूरा हिंदू समाज नहीं, बीजेपी हर वक्त खौफ फैला रही है और तशद्दुद और नफरत को फ़रोग़ दे रही है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई शहरों में मौसम गर्म। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 47 डिग्री रिकॉर्ड, तुर्बत 46, दादू 45, नवाबशाह 44, सखर 43, सरगोदा 42, फैसलाबाद 41, लाहौर और कराची में दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते के दौरान मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से बहराए अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस आज से 7 जुलाई के दौरान कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भी बारिशें होंगी। शदीद गर्मी में कराची में पानी और बिजली की अदम फराहमी पर मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। सोहराब गोड, शफीक मोड़ और गुलशन हदीद फेज़ 1 में मुजाहरे। FC एरिया में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज। वीडियोज़ में नजर आने वाले कई अफराद गिरफ्तार। दीगर की तलाश जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग की शिकायत है। बारिशों के दौरान इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में डेंगू फैल सकता है। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। इलामिये में कहा गया कि इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में इजाफा हुआ है और मजीद कई गुना इजाफे का इम्कान है। डेंगू से मुतालिक आगाही के लिए पोस्टर्स और दीगर मवाद तैयार करने और नुमाया जगह पर लगाने की हिदायत। मरीजों से CBC टेस्ट के 100 रुपये और डेंगू का टेस्ट 1800 रुपये लेने की हिदायत जारी की है। वज़ीर-ए-आज़म की तीरा, खैबर, लकी मरवत में ऑपरेशन पर पाक फौज के अफसरान और जवानों की पजीराई। कहा पूरी कौम को अपने जवानों पर फ़ख्र है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन। तीरा के इलाके में दहशतगर्द कमांडर नजीब उर्फ अब्दुर्रहमान और अशफाक उर्फ मुआविया समेत 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। दूसरी कार्रवाई लकी मरवत में की गई जहां 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। इलाके में दीगर मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी।
पेशावर के कबूतर चौक पर फायरिंग करके ट्रैफिक एहलकार को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ताहिर शाह ड्यूटी के बाद घर जा रहा था। स्वात में तहसील मट्टा के इलाके टांगार में निजी स्कूल की छत गिर गई। हादसे में 19 बच्चे जख्मी हुए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पसंद की शादी पर मुबैना तौर पर बाप और ससुर के हाथों लड़की का कत्ल। करंट लगाकर कत्ल को हादसे का रंग देने की नाकाम कोशिश। हकीकत खुलने पर दोनों मुल्जिमान फरार हो गए। मुकदमा दर्ज करके तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक लाहौर यूनिवर्सिटी की तालिबा ने आयरलैंड में मुकीम नौजवान से ऑनलाइन निकाह किया। लड़की के वालिद ने जान से मारने की धमकियां दी तो शौहर ने लड़की को ससुराल भेज दिया। लड़के का वालिद भी शादी पर खुश न था। लड़के लड़की दोनों के वालिद ने मिलकर कत्ल की साजिश बनाई। मकतूला के बाप ने यह कहकर बेटी को घर बुलाया कि रुखसती करके फिर ससुराल भेजेंगे। खान यूनिस के मशरकी इलाके में रिहायशी घर पर इसराइली शेलिंग, 3 फलस्तीनी शहीद, 6 जख्मी। इसराइली फौज का गजा का दूसरा बड़ा शहर फौरी खाली करने का हुक्म। खान यूनिस से इनखला करने वाले लोगों को अलमवासी इंसानी हमदर्दी के जोन में जाने की नई हिदायत। हाल ही में मुतादिद फलस्तीनियों ने इसराइली हमलों से बचने के लिए अलमवासी से नकल मकानी की थी। 29 जून को फलस्तीन रेड क्रेसेंट सोसाइटी भी अपना हेडक्वार्टर आर्जी खाली कर चुकी है। खान यूनिस के मशरकी इलाके से फौरी इनखला का मतलब है कि इसराइली अफवाज 24 घंटों के अंदर इलाके में दाखिल हो जाएंगी। दूसरी जानिब यहूदी आबादकारों ने मगरबी किनारे के इलाके उम्मुल खैर पर धावा बोल दिया। यहूदी आबादकारों के हमलों में 6 फलस्तीनी जख्मी हो गए। बरतानिया के आम इंतखाबात जुमेरात को होंगे। पोलिंग का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 11 बजे होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवारों की डोर टू डोर और कॉर्नर मुहिम जारी। वर्ल्ड कप की फातेह भारतीय क्रिकेट टीम वतन लौटने के लिए बेचैन। भारतीय अपने हीरोज के इस्तकबाल के लिए बेताब। समंदरी तूफान के बायस बारबाडोस में फंसी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खुसूसी परवाज का बिल आखिर इंतजाम हो गया। टीम की आज शाम बारबाडोस से खुसूसी परवाज के जरिए रवानगी का इम्कान। कल रात नई दिल्ली पहुंचेगी। अपनों में जीत का जश्न मनाने के लिए खिलाड़ियों और क्रिकेट के चाहने वालों का इंतजार अब घंटों का रह गया। बारबाडोस से समंदरी तूफान गुजर चुका, हालात भी मामूल पर आने लगे। भारतीय टीम ने 29 जून को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी। खिलाड़ियों ने मैदान में तो जश्न मनाया, लेकिन अपनों में जश्न मनाने के लिए इंतजार बढ़ता ही चला गया। रोहित शर्मा ने बारबाडोस की पिच की मट्टी क्यों खाई, वजह बता दी। फातेह कप्तान का कहना है इस पिच ने T20 वर्ल्ड कप दिया। इस पिच पर खेले और इस ग्राउंड पर कामयाबी हासिल की। ये वो जगह है जहां सारे ख्वाब सच साबित हुए। पिच की मट्टी खाना स्क्रिप्टेड नहीं था, बस हो गया। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को कॉपी नहीं किया, बस वो एक टुकड़े को अपने साथ रखना चाहते थे। और दुनिया भर में पसूड़ी डालने वाले गुलकार अली सेठी को सालगिरह मुबारक। पसूड़ी गाने को अब तक YouTube पर 75 करोड़ 70 लाख बार सुना जा चुका है।